प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली अध्ययन के बारे में। कुंडली को कैसे देखते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने राशियां लिख रखी हैं जो कि 12 होती हैं, और राशियों के जो मालिक ग्रह हैं वो भी मैंने क्रम वाइज यहां पे लिखे हैं। राशियां हमेशा एक सीरीज में होती हैं और इनको एक नंबर और नाम से जाना जाता है। जैसे मेष राशि को 1 नंबर मिला है, और अगर हम तुला राशि को देखना चाहते हैं तो उसको 7 नंबर दिया गया है। तो ये राशियां एक सीरीज में होती हैं और इनके मालिक ग्रह वो कौन कौन से हैं वो भी मैंने राशि के सामने लिखा हुआ है। जैसे मेष राशि के जो मालिक ग्रह हैं वो हैं मंगल देव और वृष के शुक्र देव। तो ऐसे ही राशियां और राशियों के आगे मैंने उनके मालिक ग्रह देव लिखे हुए हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज हम मेष लग्न कुंडली का अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे कि मेष लग्न की जो कुंडली है उसको हम कैसे उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे मैंने ग्रहों की पावरें लिखी हैं, डिग्री कि ग्रहों का जो बल है वो कितना होता है और कैसे उसको देखते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, एक दानव ग्रुप है और एक देव ग्रुप है। जैसे चंद्रदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव और बृहस्पति देव ये देवताओं का ग्रुप है और आपस में अति मित्र हैं। और शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव ये एक दानव ग्रुप है जो आपस में मित्र है। यानी कि देवताओं का जो ग्रुप है इनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता है, और जो दानवों का ग्रुप है इनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता है। लेकिन देवगुरु ग्रुप और जो दानव ग्रुप है इनकी आपस में कटी शत्रुता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। लेकिन बुध देव को मैंने यहां पे बीच में रखा हुआ है। तो बुध देव ग्रह जो है तो इनकी देवताओं के ग्रुप से भी मित्रता है और जो दानव ग्रुप है उससे भी मित्रता है। लेकिन बुध देव की चंद्रदेव से कटी शत्रुता है और मंगल देव से भी इसकी शत्रुता है। यानी कि मंगल देव और चंद्रदेव जो हैं तो बुध देव के अति शत्रु हैं, बाकी सबसे बुध देव की मित्रता है। तो आइए आज प्रिडिक्शन करते हैं हम मेष लग्न की कुंडली का। तो जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो पे बनाई हुई हैं और इनके ऊपर वीडियो बनाई है जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे जिसका लिंक लगाया हुआ है। तो उस वहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि राशियों के मालिक कौन से होते हैं, राशियां कितने प्रकार की होती हैं, डिग्रियां पावर कैसे देखते हैं उसके बारे में वीडियो बनी है, और मित्रता और शत्रुता के बारे में ये भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। तो वो वीडियो भी आप देखें। तो अगर जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद उन वीडियो को भी आप देखेंगे तो आप कुंडली को पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, जैसे कि कुंडली में 12 घर होते हैं और घर हमेशा फिक्स होते हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जैसे ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे ये क्रम वाइज 12 घर होते हैं और घर हमेशा फिक्स रहते हैं, लेकिन इनमें राशियां चेंज होती रहती हैं। तो आइए जानते हैं आज मेष लग्न की कुंडली जो कि 1 नंबर की है, और मेष लग्न को 1 नंबर दिया गया है। कुंडली का मतलब 1 नंबर से जानते हैं। और इनके जो ग्रह देव हैं, मालिक ग्रह, वो हैं मंगल देव। तो प्रिय दोस्तों, पहला ही घर, इसको हम हाउस से भी जानते हैं,
घर भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, और कुंडली में जहां पे लगन लिखा होगा वहां से हम कुंडली का पहला घर स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले ही घर में यहां पर जो राशि है वो राशि मेष राशि है, वो भी 1 नंबर की है और घर भी 1 ही नंबर का है, तो यहां पे इसके जो मालिक हुए वो हुए मंगलदेव। जो इस कुंडली के पूरी कुंडली के मालिक बने वो हुए मंगलदेव। तो मंगलदेव को जो डिपार्टमेंट मिला है कुंडली में वो मिला है, एक तो पहला घर, कुंडली में 2 राशियां मंगलदेव की हैं, एक मेष राशि जिसके मालिक मंगलदेव हैं, और दूसरी जो है तो 8 नंबर की राशि वृश्चिक, इसके भी मंगलदेव ही मालिक हैं। तो मंगलदेव को कुंडली में कौन कौन से घर मिले? एक तो मिलेगा पहला घर, ठीक है जी, फर्स्ट हाउस कुंडली में मिल गया मेष राशि का, और दूसरा जो घर मिला वो मिला 8 नंबर का घर जो वृश्चिक राशि है। यहां पर भी आपके मंगलदेव को ही ये घर मिला है, और वृश्चिक राशि और मेष राशि ये दोनों राशियों के स्वामी जो हुए तो मंगलदेव हुए। तो पहले घर से हम जो जातक है उसके स्वभाव को देखते हैं, उसके चरित्र को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं। तो यहां पे जो है तो मंगलदेव इस कुंडली में इनको एक केंद्र का घर मिला है और एक त्रिक भाव मिला है। केंद्र का घर और त्रिक भाव और त्रिकोण के घर कैसे देखते हैं इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। मैंने वो वीडियो पहले इसीलिए बनाई थी क्योंकि जब भी हम कुंडली को पढ़ना शुरू करें, इसके बारे में प्रेडिक्शन स्टार्ट करें, तो उस चीज की नॉलेज तो हमारे को पहले होनी चाहिए। तो यहां पे एक तो मंगलदेव को केंद्र का घर मिल गया और दूसरा यहां पे परेशानियां और कष्ट का घर मिला। लेकिन लग्नेश इस कुंडली का मालिक होने के कारण जो है तो इसको एक केंद्र का घर मिला जो बहुत पावरफुल घर है, और एक मिला इसको त्रिक भाव। लेकिन केंद्र का घर मिलने के जो है तो इसकी पावर बहुत ज्यादा है, बढ़ जाती है, और जो लगन है अगर उसको बुरा घर भी मिल जाता है तो वो मार्क स्थिति में नहीं माना जाता। तो अगर इसकी पावर भी हमने साथ में देखनी होती है कि इसकी डिग्री कितनी है। लेकिन लगन जो है जो इस शरीर का मतलब कुंडली का मालिक है वो हमेशा ही योग कारक रहेगा, तो इसको हम यहां पे योग कारक की स्थिति में रख लेंगे मंगलदेव को। पहला जो हमारा इस कुंडली में योग कारक ग्रह हुआ वो हुए मंगलदेव। अब सेकंड नंबर हाउस जो है तो ये मिला है हमारा शुक्रदेव को। जो 2 नंबर की राशि है वो उसके मालिक हैं शुक्रदेव। यहां पे इनको ये घर मिला है, लेकिन इनको भी कुंडली में 2 घर मिले हैं, एक वृष राशि और दूसरी जो घर मिला है वो है 7th हाउस तुला राशि, और इन दोनों के ही मालिक जो हैं तो शुक्रदेव हैं, यानी कि 7th हाउस के मालिक भी शुक्रदेव हैं। लेकिन प्रिय दोस्तों शुक्रदेव यहां पे ये मंगल जो हैं तो देवताओं के ग्रुप के हैं और शुक्रदेव जो हैं तो दानव ग्रुप में हैं। इनकी मित्रता और शत्रु का जो रूल है अगर इसको हमने समझ लिया तो कुंडली देखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और इसी के हिसाब से हम कुंडली में इसका प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों मंगल के शुक्रदेव जो हैं तो अति शत्रु हैं, और उनको कौन सा घर मिल गया यहाँ पे 2 नंबर का, जो घर होता है यहाँ पे हमारा वाणी का और कुटुंब का और परिवार का, और जो 7 नंबर घर है ये होता है हमारा लाइफ पार्टनर का और डेली इनकम का। लेकिन मंगलदेव के शुक्रदेव जो हैं तो अति शत्रु हैं, इसलिए चाहे ये केंद्र में ही बैठे हैं लेकिन जब भी इनकी दशा और महादशा चलेगी तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि ये लगन के यानी कि मंगलदेव के शत्रु हैं। तो इसलिए शुक्रदेव को हम यहां पे मार्क ग्रहों में शामिल करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव की जब भी दशा और अंतरदशा महादशा जो भी चलेगी तो उसमें शुक्रदेव जो हैं तो हमें अच्छे परिणाम नहीं देंगे। उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर का घर
जो कि 3 नंबर का जो घर है और 3 नंबर की ही यहाँ पे राशि है। राशियां चेंज होती हैं वो अगले उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि आज की जो कुंडली है वो लगन कुंडली 1 नंबर से ही स्टार्ट है, इसलिए राशियां भी वैसे ही चल रही हैं और घर भी वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन 2 नंबर की कुंडली हम बनाएंगे तो उसमें आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये राशियां कैसे घरों में चेंज होती हैं। तो 3 नंबर का जो घर है वो मिथुन राशि को मिला है और इसके मालिक होते हैं बुध देव। और बुध देव को कुंडली में एक घर और मिला है और वो मिला है 6 नंबर का, कन्या राशि 6 नंबर का घर जो है ये भी बुध देव को मिला हुआ है। तो बुध देव को भी कुंडली में 2 घर मिले हैं। एक तो मिल गया इनको जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन परिणाम फिर भी कम ही मिलते हैं, तो एक घर तो ये मिल गया और एक घर मिल गया इनको रोग ऋण शत्रु का। तो बुध देव भी जो है तो यहां पे आप देख सकते हैं मंगल देव के अति शत्रु हैं, क्योंकि बुध देव की चंद्र देव और मंगल देव से बिल्कुल नहीं बनती, ये इसके बिल्कुल कट्टर शत्रु हैं। और बाकी जो हैं तो देव ग्रुप में और दानव ग्रुप में बुध देव के सभी मित्र हैं, चंद्रदेव और मंगल देव को छोड़ के। तो यहां पे मंगल देव के जो हैं तो बुध देव अति शत्रु हैं और इनको एक तो बहुत मेहनत का घर मिल गया और दूसरा रोग ऋण शत्रु का मिल गया। तो जब भी ये दशा और अंतरदशा महादशा इनकी चलेगी तो बुध देव भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये मंगल देव के शत्रु हैं। तो यहाँ पे बुध देव भी जो हैं तो मार्क ग्रहों में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा 4 नंबर का घर जो है चंद्रदेव को मिला है यहाँ पे कुंडली में कर्क राशि में। 4 नंबर की जो राशि है वो कर्क राशि है और इसके मालिक हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव जो हैं तो मंगल देव के अति मित्र हैं, देवताओं के ग्रुप से ही हैं और अति मित्र हैं। तो यहां पे चंद्रदेव को एक घर मिला है वो मिला है माता का, सुख सुविधा का, भूमि वाहन और मकान का। क्योंकि 4 नंबर जो घर होता है वो माता का स्थान है, भूमि वाहन मकान का घर है और ये मंगल देव के अति मित्र हैं। और इनको जो है तो ये घर केंद्र का भी मिला है, जो केंद्र का घर है अति पावरफुल घर होता है। तो इसलिए चंद्रदेव भी इस कुंडली में रहेंगे योग कारक ग्रहों में, यानी कि जब भी चंद्रदेव की दशा और महादशा अंतरदशा चलेगी तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट इस कुंडली में देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे 5 नंबर का घर और 5 नंबर की ही यहाँ पे राशि लेते हैं हम, तो वो है सिंह राशि और उसके मालिक होते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव भी यहाँ पे देखिए आप, ये देव ग्रुप है तो मंगल देव के अति मित्र हैं और इनको घर कौन सा मिल गया यहाँ पे, त्रिकोण का घर। कुंडली में त्रिकोण का और केंद्र का घर जो है तो सबसे पावरफुल घर होते हैं। इसके ऊपर जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं जाके, और भी अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 5वां घर जो है तो मिल गया यहाँ पे सूर्यदेव को। तो इस घर से जो हम देखते हैं वो देखते हैं शिक्षा को, संतान को और लव अफेयर्स को। तो जब भी सूर्यदेव की महादशा अंतरदशा चलेगी तो अपनी दशा और महादशा अंतरदशा या प्रंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो भी जब भी ये दशाएं चलेगी तो इस कुंडली में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं तो मंगल देव के अति मित्र हैं। इसलिए इनको यहाँ पे हम सूर्यदेव को भी योग कारक ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि सूर्यदेव भी इस कुंडली में देव ग्रुप से हैं और मंगल के अति मित्र होने की वजह से ये और त्रिकोण के घर में बैठने के जो तो बहुत अच्छे रिजल्ट ये देंगे। तो इसके बाद आते हैं हमारे जो नेक्स्ट ग्रह है वो है यहाँ पे, क्योंकि बुधदेव के बारे में हम यहाँ बात कर चुके हैं, इनको 2 घर मिले थे। शुक्रदेव के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, ये भी मार्ग स्थिति में है, क्योंकि ये हम पहले ही देख चुके हैं कि मंगल देव के जो हैं तो शुक्रदेव दानव ग्रुप से हैं और मंगल देव देव ग्रुप से हैं, तो इसलिए अति शत्रु हैं, तो ये मार्ग स्थिति में है। अब आता है हमारा 9th नंबर हाउस। तो 9th नंबर हाउस के जो मालिक होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पे धनु, जो राशि होती है वो है 9 नंबर की और इसके मालिक होते हैं बृहस्पति देव।
बृहस्पति देव। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव को भी कुंडली में दो राशियां मिली हैं, एक धनु राशि और दूसरी मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति देव होते हैं। तो 9 नंबर और 12 नंबर की जो राशि है दोनों ही बृहस्पति देव को मिली हैं। इनके मालिक जो हैं तो बृहस्पति देव हैं और ये भी देव ग्रुप से हैं और मंगल देव के जो तो अति मित्र हैं। तो एक तो इनको त्रिकोण का घर मिल गया जो कुंडली में बहुत पावरफुल घर माना जाता है, और दूसरा जो है तो इनको खर्चे का घर मिल गया। लेकिन जब भी कुंडली में किसी को त्रिकोण का या फिर केंद्र का घर मिलता है और लगन का अगर वो मित्र है तो उसको अगर एक घर बुरा घर भी मिल जाता है तब भी वो योगकार की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनको जो एक घर बहुत अच्छा मिला होता है तो उसकी वजह से वो अच्छे रिजल्ट देते हैं और दूसरे लगन के मित्र होते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति देव भी इस कुंडली में जो है तो योग कारक की ही स्थिति में आ जाएंगे बृहस्पति देव। और इसके बाद जो आते हैं हमारे तो 10 नंबर की राशि आती है जिसके मालिक हैं 10 नंबर की राशि जो है मकर राशि, इसके मालिक हैं शनिदेव। और शनिदेव की जो राशि है वो है मकर और 10 नंबर के जो घर है ये इनको मिला है, और 11 नंबर का घर भी कुंडली में शनिदेव को ही मिला हुआ है। तो मकर राशि और कुंभ राशि के मालिक जो हैं तो दोनों के ही शनिदेव हैं और कुंडली में इनको 2 घर मिले हैं। तो प्रिय दोस्तों, एक तो शनिदेव को यहाँ पे प्रोफेशन का घर मिल गया, व्यवसाय का घर मिला, और दूसरा जो है तो यहाँ पे लक्ष्मी स्थान यहाँ पे मिला हुआ है। और लेकिन मंगल देव के जो हैं तो शनिदेव भी शत्रु हैं, क्योंकि मंगल देव देव ग्रुप से है और शनिदेव जो हैं दानव ग्रुप से हैं। तो ये भी इस कुंडली में शत्रु हैं। भले ही ये केंद्र में बैठे हैं और एक घर इनको सम मिला है, लेकिन शत्रु होने की वजह से ये जो है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन इनको हम सम की श्रेणी में रख सकते हैं, जो कुछ ना ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे ना ज्यादा बुरे परिणाम देंगे, थोड़ा सम श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन है मंगल देव के अति शत्रु, इसलिए जो है तो इनको भी हम यहां पे मार्ग स्थिति में ही रखेंगे शनिदेव, क्योंकि जब भी इनकी दशा और महादशा अंतरदशा जो भी चलेगी तो ये कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। वैसे इनको हम सम की श्रेणी में भी रख सकते हैं यहां पे, ये सम, क्योंकि केंद्र का घर मिला है और केंद्र के घर के साथ साथ जो है तो इनको एक सम घर मिला है, क्योंकि ये प्रोफेशन का घर है। तो इनको सम यानी कि ज्यादा अच्छे परिणाम भी नहीं देंगे और ज्यादा बुरे परिणाम भी नहीं देंगे। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में आज हमने देखा कि 12 राशियां और 12 राशियों के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं और इनकी जो डिग्रीज हैं वो कैसे है देखते हैं। उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। 0 से 6 डिग्री अगर किसी ग्रह की पावर है तो उसकी 25% उसमें पावर होती है, और 6 से 12 है तो 50%, और 12 से 18 है तो 100% पावर और रिजल्ट देंगे, और 18 से 24 है तो फिर 50% रिजल्ट देंगे, और 24 से 30 है तो दोबारा से 25% रिजल्ट ही वो देंगे। और अगर डिग्री किसी ग्रह की 0 डिग्री, 1, 2 या फिर 28, 29, 30 डिग्री अगर किसी ग्रह की है तो वो उसकी पावर 0% ही मानी जाती है, यानी कि उसमें वो बल ही नहीं है कि वो परिणाम दे सके, चाहे वो मित्र है या शत्रु है। तो प्रिय दोस्तों, जब भी कुंडली विवेचन करें तो कुंडली में मित्रता और शत्रुता ग्रहों के बारे में जरूर देखें कि जो लगन है इसका किस जो देवता से है या दानव से है, तो उसकी मित्रता और शत्रुता किस किस से है, उसके हिसाब से हम इसकी मित्रता और शत्रुता के बारे में निकालेंगे। उसके बाद हम उसकी पावरें देखेंगे कि ये ग्रह इसमें रिजल्ट देने में सक्षम है या नहीं, इसके बारे में भी हम कुंडली से देखेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने मेष लगन की कुंडली के बारे में प्रिडिक्शन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है इसको
कि इजी तरीके से आप लोगों को बता सकूं। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इसके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ ले सकें। और वीडियो अगर आपको समझ में आई हो और आपको लगता हो कि इससे हमें लाभ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो वृष लगन की कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आप बने रहें मेरे YouTube चैनल के साथ और कुंडली के बारे में अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो मैं पहले जो वीडियो बना चुका हूं उनको आप ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें मैंने ग्रहों की डिग्री के बारे में, मित्रता शत्रुता के बारे में और राशियों के बारे में और राशियों के मालिक के बारे में उसमें अलग से बता रखा है। अगर उसको आप देखते हैं तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो प्रिय दोस्तों, बने रहें आप YouTube चैनल जीवन चक्कर के साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी का नमस्कार, जय हिंद।